हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। मैं स्नेहा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए कुछ सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेके। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियों का सिलसिला। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है द लिफ्ट। ठंड की अंधेरी रात थी। सुयश अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रात के 9 बज रहे थे। आज उसे ऑफिस से निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई थी और इतनी रात को रास्ते पे इक्की दुक्की ही गाड़ियाँ थी। सुयश अपनी बाइक पे गुनगुनाते हुए जा रहा था। ठंड ज़्यादा थी इसलिए वो ठंड से कांप रहा था और इसी वजह से उसे बाइक चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। बाइक चलाते हुए वो उस रोड पर आ पहुंचा था जिसे लोग भूतिया कहते थे और शाम होने के बाद कोई वहाँ जाने के नाम से भी डरता था। पर सुयश को इन सब बातों पे विश्वास नहीं था। उसे ये सब बातें अंधविश्वास लगती थी। उसने उस सड़क की थोड़ी दूरी तय की ही थी कि अचानक उसका फ़ोन बजा। जब उसने बाइक को साइड में लगा के कॉल रिसीव किया तो वो उसकी वाइफ का फ़ोन था। वो पूछ रही थी कि कहाँ तक पहुँचे और कितनी देर लगेगी घर पहुँचने में। सुयश ने उसे बताया कि वो अभी उसी भूतिया रोड पे है और 1 घंटे में घर पहुँच जाएगा। ये सुनकर उसकी वाइफ डर गई और उसे जल्दी घर आने के लिए बोला। सुयश जब कॉल कट करके अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसे इस बात पे बहुत आश्चर्य हो रहा था क्योंकि उसने 2 दिन पहले ही अपनी बाइक की सर्विसिंग कराई थी। फिर बाइक कैसे बंद पड़ सकती है? उसने 4 से 5 बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो वो चिंता में पड़ गया कि इतनी रात को वो इतनी दूर कैसे जाएगा। और फिर उसने सोचा कि यहीं रुक के वो किसी गाड़ी से लिफ्ट ले लेगा। पर रात में उस भूतिया रोड के डर से कोई वहाँ से आता जाता नहीं था। इंतज़ार करते करते उसे वहाँ लगभग 20 से 25 मिनट हो गए थे और ठंड में कोहरे की वजह से उसे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि वो थोड़ा आगे जाके किसी से लिफ्ट मांग सके। तो उसे मजबूरन वहीं इंतज़ार करना पड़ा। लगभग 10 से 15 मिनट बाद सुयश को एक कार आती हुई दिखाई दी। उसने कार रोकने का इशारा किया और कार थोड़ी आगे जाके रुक गई। कार में एक औरत और आदमी बैठे थे। सुयश ने उनसे अपनी प्रॉब्लम बताई और उनसे लिफ्ट के लिए पूछा तो उन दोनों ने बिना किसी सवाल के तुरंत हाँ कह दिया। वो दोनों पति पत्नी लग रहे थे। दोनों बहुत शांत और गंभीर स्वभाव के थे और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे बार बार। उसे वो लोग थोड़े अजीब तो लग रहे थे, पर उस सुनसान सड़क पे उनसे लिफ्ट लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास। पता नहीं दूसरी लिफ्ट मिलती भी या नहीं। वो गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट हुई, पर गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी थी। वो दोनों आपस में भी कुछ बात नहीं कर रहे थे, पर सुयश खुश था कि वो जल्दी ही अपने घर पहुंच जाएगा। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने देखा तो उस आदमी की वाइफ मिरर में उसे घूर रही थी। उसने इस बात को इग्नोर किया। थोड़ी दूर जाके गाड़ी अचानक रुक गई और गाड़ी की लाइट्स ऑफ हो गई। सुयश बहुत डर गया और उनसे पूछने लगा कि क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक गई? पर उन दोनों में से किसी का जवाब नहीं आया। फिर उसे ऐसा लगा कि 2 लोग उसके बगल में बैठे हैं। जब उसने मोबाइल की लाइट ऑन करके देखा तो उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई। वो वही दोनों पति पत्नी थे। उनके चेहरे बहुत डरावने थे। पूरा चेहरा सफ़ेद और घाव से भरा हुआ था। वो दोनों उसे देख के हंस रहे थे। ये सब
पहली बार एक्सपीरियंस किया था उसने। अब वो ये समझ चुका था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वो दोनों उसके शरीर पर अपने बड़े बड़े नाखूनों से वार करने लगे। उसके शरीर से खून बह रहा था। उसने मन ही मन भगवान को याद किया और हनुमान चालीसा बोलने लगा। उन दोनों ने अपने दांत सुयश की गर्दन पर गड़ा दिए। सुयश को लगा कि ये पल उसकी ज़िंदगी का आखिरी पल है। तभी अचानक से कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। उसके बाद सुयश बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसके पास उसकी पत्नी खड़ी थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। तो उसकी पत्नी ने बताया, जब तुमने बताया कि तुम उस भूतिया रोड पे हो तो मैं बहुत घबरा गई थी। मेरा मन किसी अनहोनी का इशारा दे रहा था, इसलिए मैंने पड़ोस के कुछ लोगों को तुम्हारे दोस्त के साथ भेज दिया और वो लोग जाने के लिए मान गए। अच्छा हुआ कि ये लोग सही समय पे पहुंच गए और हनुमान जी की कृपा से तुम्हारी जान बच गई। उस सड़क पर कई सारे हादसे होने की वजह से वो सड़क भूतिया मानी जाती है। एक बार रात में उस सड़क से एक दंपत्ति जा रहे थे। तभी कुछ बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया था और उनका सारा सामान लूटकर उन्हें बेरहमी से मार दिया। कहते हैं कि तब से उन पति पत्नी की आत्मा उस रोड पर भटकती है और उस सड़क से रात में आने जाने वालों को मार देती है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है भूतिया अस्पताल। सुबह सुबह सुरेश जल्दबाजी में घर से निकला। आज उसकी नौकरी का पहला दिन था। सुरेश ऑटो वाले को पैसे देकर गेट के पास गया। वहाँ कोई गार्ड नहीं था। सुरेश बस गेट के अंदर जाने ही वाला था कि एक आदमी भागते हुए उसके पास आया और बोला, आप मेरी माँ को नहीं लाए? मेरी माँ कहाँ है? सुरेश बोला, नहीं। इतना सुनते ही उस आदमी ने सुरेश का गला पकड़ लिया और उसको मारने लगा। इतने में एक डॉक्टर और 2 कंपाउंडर भागते हुए आए और उस आदमी को पकड़कर ले गए। डॉक्टर को देख के सुरेश बोला, सर मैं सुरेश हूँ। आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। मुझे डॉक्टर दास से मिलना है। वो बोले, हाँ मैं ही हूँ डॉक्टर दास। मुझे बताया गया था कि तुम आने वाले हो। तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर एडमिन में जमा कर दो और यूनिफॉर्म पहन के सामने वाले कैबिन में आके मुझे मिलो। सुरेश थोड़ी देर में कंपाउंडर की ड्रेस पहनकर सामने वाले ऑफिस में जाकर डॉक्टर से मिला। डॉक्टर दास बोले, अभी जो तुमको गेट के पास पागल आदमी मिला था वो 1 महीने पहले ही यहाँ आया है और वो अपनी माँ को ढूंढता रहता है। वो सबसे पूछता है अपनी माँ के बारे में और जो कुछ नहीं बताता उसे वो उसे मारने लगता है। तुम्हें इन सब बातों की आदत डालनी होगी। फिर डॉक्टर ने एक पुराने कंपाउंडर से सुरेश को सभी स्टाफ से मिलवाने और सारा काम समझाने के लिए कहा। वो कंपाउंडर सुरेश को सबसे मिलाने के बाद और सारा काम समझाने के बाद सुरेश को मेन हॉल दिखाने ले गया, जहाँ बहुत सारे पागल मरीज थे। कोई फिल्मी डायलॉग बोल रहा था तो कोई खेल रहा था और कोई रो रहा था। उस कंपाउंडर ने सुरेश से कहा, अब तुम्हें भी ये सब झेलना होगा। इसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग गए। स्टाफ की कमी की वजह से उसी दिन सुरेश की नाइट शिफ्ट भी थी। रात को सुरेश ने सारे मरीजों को दवा पानी दिया। रात के 12 बजते ही घंटी बजी और उसने नोटिस किया कि सबके चेहरे पे अचानक डर और खौफ दिखने लगा। सारे मरीज अपनी अपनी जगह पे एक कोने में दुबक के बैठ गए। सुरेश ने एक डॉक्टर से पूछा
कि सब लोग 12 बजते ही इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में पुराने मरे हुए पागलों की प्रेत आत्माएं घूमने लगती हैं। तुम भी संभल के रहना और हो सके तो किसी के साथ रहना। पर सुरेश को भूत प्रेत पे विश्वास नहीं था, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। रात में सुरेश को टॉयलेट जाना था। वो अकेला टॉयलेट की तरफ गया। जब वो उस तरफ बढ़ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ चल रहा है। जब उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा ये उसका वहम होगा और वो टॉयलेट में गया। जब वो बाहर निकला तो आईने पर लिखा था, तुम पागल होने वाले हो। सुरेश को लगा कि ये कोई उसके साथ मजाक कर रहा होगा और वापस जाके वो अपने काम में लग गया। अचानक एक चीख से पूरा हॉस्पिटल गूंज उठा। सुरेश फौरन उस चीख की दिशा में दौड़ा। आवाज़ एक स्टोर रूम से आ रही थी। जब सुरेश अंदर गया तब दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया और एक साया उस दरवाजे के पास खड़ा दिखा। सुरेश को लगा कोई पागल होगा। वो दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा तो किसी ने उसे हवा में उछाल दिया और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। उसे बहुत चोट आई। पूरे कमरे में खौफनाक हंसी गूंजने लगी। सुरेश ने गुस्से में बोला, अबे पागल, दरवाज़ा खोल, वरना तुझे इतने शौक दूंगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा। उस आदमी ने कहा, मरे हुए लोगों को शौक से डर नहीं लगता। मैंने कहा था ना, तुम पागल होने वाले हो। इतना कह के उसने एक हाथ से सुरेश को हवा में उठाया और उसे लाइट के स्विच बोर्ड में डाल दिया। सुरेश को बिजली के झटके लगने लगे। पूरा हॉस्पिटल उसकी चीख से गूंज उठा। उसकी आवाज़ सुनकर हॉस्पिटल के सारे स्टाफ और डॉक्टर्स स्टोर रूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए। तब तक सुरेश बेहोश हो गया था। सबने उसे मरीजों के बेड पे लिटाया। जब सुरेश को होश आया तब वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। आज भी सुरेश उस पागलपन से ठीक नहीं हो पाया। वो खुद को एक डॉक्टर समझने लगा है और अभी तक वो कई सारे डॉक्टरों और मरीजों का पेट ब्लेड से काट चुका है। अब हर रात सुरेश की चीखें उस हॉस्पिटल में सुनाई देती हैं जब उसे शॉक दिया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की ओर। हमारी तीसरी कहानी का शीर्षक है भूतिया अलमारी। गोंडल शहर में किराए के मकान में रहने वाले सुमित जी पेशे से शिक्षक हैं। स्कूल में वो काफ़ी लोकप्रिय टीचर हैं। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो बच्चों को अपने घर पे ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। अब उनकी शादी हो चुकी है, पर जब वो कुंवारे थे तब उन्होंने अपने किराए के मकान में एक बेहद भयानक अनुभव किया था। एक शाम जब वो स्कूल से घर वापस आए और फ्रेश होकर अपने सोफे पर बैठकर सुस्ता ही रहे थे कि तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और उसकी आवाज़ से वो चौंक गए। वो काफ़ी डर गए क्योंकि ना वहाँ कोई हवा चल रही थी और ना ही उस वक्त उनके अलावा कोई और वहाँ था। वो उठे और अलमारी का दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर अपनी जगह पे बैठ गए। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा और वो आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से सुमित जी बुरी तरह डर गए। डर के मारे खड़े खड़े कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा हिल रहा था, जैसे अंदर से उसे कोई धक्का दे रहा हो। डर के मारे सुमित जी थोड़ी देर तो वहीं जम गए और
वो डरावना नज़ारा देखते रहे। तभी अचानक उस अलमारी से गहरा काला धुआं निकलने लगा। ये सब देख सुमित जी की चीख निकल गई। वो घर के बाहर भागे और सारी बात अपने पड़ोसियों को बताई। उनके पड़ोसी उनके साथ उस घर में गए और उन लोगों ने वहाँ जो नज़ारा देखा वो देख के उनके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली हो गई थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़ के नीचे गिरे थे और सारा सामान नीचे पड़ा हुआ था। वो लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ रखी अलमारी धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। सुमित जी के साथ साथ सभी लोग इस भुतहा अनुभव से बहुत घबरा गए और बाहर भागे। कुछ लोगों को भागते हुए एक चीख सुनाई दी, पर डर के मारे किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस खौफनाक घटना के बाद सुमित जी बुरी तरह बीमार पड़ गए और अपने माता पिता के पास अपने गांव चले गए। जब वो वापस लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। मोहल्ले में रहने वाले एक बुज़ुर्ग से पता चला कि वो मकान अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था। उसने अपने एक नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजली लाश उस अलमारी में छिपा दी थी। उस मकान के मालिक ने वो अलमारी कभी इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन सुमित जी के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उन्हें दे दी थी इस्तेमाल करने के लिए, और इसीलिए नौकर की आत्मा आज़ाद हो गई और ये खौफनाक डरावनी घटना घटी। आपको ये कहानियाँ कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।